अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुजफ्फर पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में फैलता जा रहा है और बहुत से ममालिक में वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी बहुत तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर यह सवाल किया जा रहा है कि ये वैक्सीन हलाल है कि नहीं, और इन बहस करने वाले ममालिक में मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल हैं। और अब इस बहस का दायराकार दूसरे भी ममालिक तक जा पहुंचा है। व्यूअर्स, इस बहस का आगाज उस वक्त होता है जब इंडोनेशिया चाइना की सिनोवाक बायोटेक कंपनी के साथ वैक्सीन के हसूल के लिए एक मुआहदा करती है और इंडोनेशियन वफ्द अपने उल्मा की जमात को साथ लेकर अक्टूबर 2020 को चाइना जा पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद ये डिमांड करते हैं कि हमें ये बताया जाए कि इस वैक्सीन के अंदर कौन कौन से अज्जा शामिल हैं और हमें ये सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये वैक्सीन हलाल है। और यूं इस बहस का आगाज होता है। दूसरी जानिब मलेशिया भी चाइना की सिनोवाक कंपनी के साथ वैक्सीन के हसूल के लिए मुआहदा करती है और साथ ही साथ मलेशिया एक मुआहदा अमेरिकन फाइजर कंपनी के साथ भी करती है। लेकिन फाइजर कंपनी यहां पर यह दावा करती है कि उनकी इस वैक्सीन के अंदर किसी भी किस्म का कोई हराम जुज शामिल नहीं है। लेकिन वो दावा करती है, लेकिन वो किसी भी किस्म का कोई सर्टिफिकेट चाइना कंपनी की तरह इशू नहीं करती। और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूं, पाकिस्तान भी चाइना की इसी कंपनी से वैक्सीन को हासिल कर रहा है। सन 2018 में इंडोनेशिया के उल्मा ने एक तहकीक की और उन्हें यह पता चला कि इंडोनेशिया में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है खसरे की, उस वैक्सीन के अंदर सूअर की जिल्द से बने जेलेटिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन उल्मा ने फौरन से एक फतवा जारी किया और इस फतवे के तहत इंडोनेशिया में मौजूद बच्चों को जो वैक्सीन दी जा रही है इसे तर्क कर दिया जाए और उन्होंने ये पाबंदी लगवाई कि ये वैक्सीन अब बच्चों को नहीं दी जाएगी। इंडोनेशियन मुस्लिम बच्चों को ये वैक्सीन स्टॉप कर दी गई और इसका नतीजा यह निकला कि चंद ही सालों के बाद इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया जिसमें खसरे की वबा बहुत तेजी के साथ फैल गई। आखिरकार इन उल्मा को दोबारा से तहकीक करना पड़ी और उन्होंने तहकीक करने के बाद एक नया फतवा जारी कर दिया और इस फतवे के तहत अब बच्चों को अगर ये खसरे की वैक्सीन अगर डायरेक्टली बच्चों को दी जाए, मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल करवाई जाए, तो ये हराम है। और अगर इंसानियत की बका के लिए, बच्चों को बचाने के लिए अगर ये वैक्सीन बच्चों की स्किन के जरिए, उनको इंजेक्शन के जरिए उनके जिस्म में डाली जाए तो ये हलाल करार दी गई और आखिरकार दोबारा से खसरे की वैक्सीन का आगाज इंडोनेशिया में शुरू हो गया। व्यूअर्स, अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस हराम जानवर के जिस्म की फैट्स, इसका बून और इसकी जो डीएनए है या इसके जिल्द से बने जेलेटिन को आखिरकार ये कंपनीज, अक्सर कंपनीज क्यों इसे इस्तेमाल करती हैं वैक्सीन के अंदर? तो उसका जवाब यह है कि इसकी वजह से वैक्सीन को तवील अरसे तक प्रिजर्व यानी महफूज रखा जा सकता है। दूसरी जानिब जो कदामत यहूदी हैं यानी शिद्दत पसंद यहूदी हैं, उनके लिए भी एक तशवीश की एक लहर उनके अंदर भी यानी कि पैदा हो गई है, क्योंकि उनके मजहब के अंदर भी ये जानवर जो है हराम तस्वुर किया जाता है। व्यूअर्स, मेरा वीडियो बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम इन वैक्सीन को तर्क कर दें, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा हाल भी इंडोनेशिया की तरह होगा। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि क्या अब हम मुसलमानों में कोई इब्ने सीना पैदा नहीं होगा जो मेडिसिन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दे, क्योंकि ये बीमारियां तो आती रहेंगी, या हम अपने बच्चों की नस्ल दर नस्ल इन हराम अज्जा को शामिल करते जाएंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। शुक्रिया।